नॉर्मल डिलीवरी क्यों जरूरी है? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गार्डन में टहल रहा था। उसने देखा कि एक तितली जो कि कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कोकून में एक छोटा सा छेद था। उस छेद से तितली निरंतर प्रयास कर रही थी कोकून से बाहर निकलने की, पर वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके लगातार संघर्ष और प्रयास को देखते हुए उस व्यक्ति के मन में तितली के प्रति दया आ गई और उसने कैंची की सहायता से छोटे से छेद को बड़ा करके तितली को उस छेद से बाहर निकालने में सहायता प्रदान की। वो तितली कोकून से बाहर तो आ गई, पर वो न हिल पा रही थी न चल पा रही थी। उसका जीवन विकलांगता से भर गया। उसके जीवन में संघर्ष की बहुत आवश्यकता थी। उस आदमी की छोटी सी दया के कारण वो तितली विकलांग हो गई। इसी प्रकार जब मनुष्य की भी किसी भी बच्चे की डिलीवरी होती है, तब ईश्वर ने उसको क्यों कठिन बनाया है वो देखिए। कितनी बड़ी बात है कि जब तितली कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब उसे संघर्ष की आवश्यकता थी। जब तितली धीरे धीरे प्रयास करके निकलती कोकून से, तो उसके शरीर से जो द्रव्य निकलता है वो उसके पंखों को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार जब एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, तब बच्चा निरंतर प्रयास करता है उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। माँ भी संघर्ष कर रही है। जब वो बच्चा निरंतर संघर्ष करके गर्भ से बाहर निकलता है, तब उसका व्यक्तित्व, उसकी ऊर्जा उसके जीवन में अलग ही निखार लाती है। जिस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है बिना किसी ऑपरेशन के, उस बच्चे की आप ऊर्जा देखिए। उस बच्चे का जीवन बहुत हद तक स्वास्थ्यपूर्ण होगा। बच्चा बहुत सी बीमारियों से मुक्त रहेगा। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग जा रहा है। बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, अच्छे से दौड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा यही कारण है कि नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गई है। हमारे डॉक्टर्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं, उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी को अपना लक्ष्य बना लिया है। नॉर्मल डिलीवरी करनी ही नहीं है। तो माताओं को ये ध्यान देना है कि अधिक से अधिक प्रयास करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे। आपको उसमें बताया जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा से नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाए। जब बच्चा प्राकृतिक तरीके से गर्भ से बाहर आता है, जो माध्यम है उसका, बिना पेट को काटे हुए, जैसे उस व्यक्ति ने तितली को देखा और तितली के कोकून को काट दिया। तितली बाहर तो आ गई, पर तितली में उतना विकास नहीं हुआ। तितली कमजोर हो गई। इसी प्रकार जिन बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, वो बच्चे जन्म से ही कमजोर हो रहे हैं। उनमें नई ऊर्जा का जन्म नहीं हो रहा है। उनमें नए विकास की संभावना कम है। तो बहुत अधिक प्रयास करें कि अगर आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं कि वो जीवन में बहुत कम बीमार पड़े, उनमें जो ऊर्जा का संग्रह है वो अधिक मात्रा में दिखाई दे, बच्चा ऊर्जावान बुद्धिमान बने, तो बच्चा नॉर्मल ही हो। उसके कारण हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा जो गर्भ में रहता है, वह गर्भ में माँ की नाल से सांस ले रहा होता है। बच्चा अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा होता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, तब भी वो माँ की नाल से ही सांस ले रहा होता है। वह नाल की ऊर्जा, नाल जीवित रहती है, वह नाल जीवनदायिनी है।
जीवन ऊर्जा है बच्चे के लिए। तो नाल की पूरी ऊर्जा, जब तक नाल जीवित रहती है उस नाल को न काटा जाए, जब तक नाल मृत न हो जाए, वो नाल की पूरी ऊर्जा बच्चे को मिल जाए। आप देखते हैं आज के समय में स्टेम सेल्स, लाइफ सेल्स का बहुत व्यापार हो गया है। उन्होंने इसके विज्ञान को समझा, गर्भनाल के विज्ञान को समझा कि जो वो जीवित नाल में से खून ले लेते हैं और उसको वो संरक्षित करके रखते हैं, ताकि आपके परिवार में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी आनुवांशिक समस्या या बीमारी आती है तो उस नाल के जीन से वो बीमारी का इलाज करते हैं। पर जब वो नाल जीवित रहती है, प्रकृति ने उस गर्भनाल को इतना ऊर्जावान बनाया है कि वो नाल की सारी ऊर्जा बच्चे को मिल जानी चाहिए जब तक नाल जीवित रहती है। नाल को बच्चे के गर्भ से निकलने के 5 मिनट तक नहीं काटना चाहिए। 5 मिनट बाद नाल मृत हो जाती है। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नाल को 5 मिनट तक न काटें, परंतु जब डिलीवरी ऑपरेशन से होती है तो पहले तो बच्चे ने मेहनत नहीं की, बच्चे का संघर्ष नहीं हुआ, और बच्चे का संघर्ष नहीं हुआ तो बच्चे को जो ऊर्जा मिलती, जो बच्चा संघर्ष करके गर्भ से बाहर निकलता, उसकी त्वचा में ग्लो रहेगा, उसके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत व लचीली होंगी। आप देखेंगे जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों में चश्मा लगा होता है। आजकल ज़्यादातर बच्चों को चश्मा लगा है। उसका यही कारण है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। आप तुलना करके देख सकते हैं, एक ही परिवार में एक ही माँ के 2 बच्चे हुए, एक नॉर्मल डिलीवरी से हुआ और एक ऑपरेशन से हुआ। नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बच्चा ज़्यादा हष्ट-पुष्ट, ज़्यादा मेहनती और ऊर्जावान होगा बजाय ऑपरेशन से हुए बच्चे के। तो हम गर्भावस्था के पहले ही महीने से प्रयास करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखें जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हों। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें कि वो नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं, चाहे कुछ रुपए ज़्यादा लगें। ऐसा डॉक्टर चुनें जिसके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप अपने बच्चे और स्वयं आपका माँ का भविष्य उज्जवल चाहते हों तो नॉर्मल डिलीवरी को ही प्राथमिकता दें, ताकि जो बच्चा आए वो नई ऊर्जा के साथ आए, उसकी ऊर्जा नव निर्माण में लगे। क्योंकि कमज़ोर बच्चा क्या कर सकता है, उसमें उतनी ही ऊर्जा है कि वो अपना जीवन चला पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए कि डिलीवरी नॉर्मल ही हो। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। नॉर्मल डिलीवरी होने पर माँ अपने बच्चे को तुरंत दूध पिला पाती है। सिजेरियन डिलीवरी के उलट नॉर्मल डिलीवरी में किसी तरह की चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए माँ बनने वाली महिला को नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी तरह का दर्द नहीं सहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी होने पर शिशु को अपनी माँ का साथ सिजेरियन डिलीवरी के मुकाबले थोड़ा पहले मिल पाता है। बच्चे को माँ का दूध जल्दी मिलता है, इससे बच्चे को पीलिया होने का खतरा कम हो जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नॉर्मल डिलीवरी के,